खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर यासर साहब मौजूद हैं। जी पास्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत व तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं कि किस तरह से आपने जिस्मानी तौर पर शिफायाब रहना है और किस तरह से आपने रूहानी तौर पर शिफायाब रहना है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब, उसकी 7वीं आयत मुबारका को हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बहुत सारी बरकत को हासिल करेंगे। तो आज हम खुदा के खादम से सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है। जी पास्टर साहब। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज प्रिंस ऑफ पीस जो टीवी चैनल है उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होकर बड़ी दिली खुशी हुई है और खुदा ने ये मुमकिन किया कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल पर एक छोटा सा बाइबल में से पैगाम शेयर करूं। सो मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। जिनके पास खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम है मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 7वीं आयत की हमने तलावत किया, लेकिन इसकी जो पहली 7 आयतें हैं वो हम सीखेंगे। सो इस शॉर्ट मैसेज के अंदर जो मेरा टॉपिक है आज का वो है खोई हुई भेड़। एक बार खुदावंद यीशु मसीह महसूल लेने वालों को और गुनहगार लोगों को कलाम सिखा रहे थे। महसूल लेने वाले लफ्ज जो महसूल है इसको इंग्लिश में कहते हैं टैक्स कलेक्टर, महसूल लेने वाले। और फिर उसके बाद गुनहगार, ये लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आए ताकि यीशु मसीह से कलाम को सीखे, सुने, ताकि रूहानी और जिस्मानी तौर पर ये सेहतयाब हो सके। ये यीशु मसीह का मकसद था उनको कलाम सुनाने का, ताकि वो गुनाह की दलदल से निकले। क्योंकि इंसान जब बदी के अंदर धंस जाता है, बदी का चुनाव कर लेता है, तो बदी के सबब से फिर तरह तरह की बीमारियां उसके जिस्म में आ जाती हैं। तो प्रिंस ऑफ पीस जो टीवी चैनल है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो दुनिया के अंदर जो लोग गुनाह की दलदल के अंदर धंसे हुए हैं, बीमारियों में है, तो वो कलामे पाक की रोशनी में आकर कलाम को सीखकर गुनाह से निकले। और जब गुनाह से निकलेंगे तो हम रूहानी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्ती पाएंगे। अब ये गुनहगार और महसूल लेने वाले यीशु से कलाम सीख रहे हैं। अब एक दूसरा ग्रुप आ जाता है जो कि बाइबल को बखूबी जानते हैं, वो है फरीसी और फकी। अब फरीसी और फकी यीशु मसीह को महसूल लेने वाले और गुनहगार लोगों के पास बैठे हुए बुड़बड़ाने लगे, क्योंकि फरीसी और फकी बड़े मुअल्लम थे। वो बाइबल की तालीम देते थे, वो यीशु की राह बताते थे। लेकिन अब यीशु मसीह जब कलामे पाक उनको सिखा रहे हैं तो इस बात पर वो इतराज कर रहे हैं कि आप गुनहगारों और महसूल लेने वालों के साथ क्यों बैठे हैं। हालांकि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी गुनहगारों को कलाम सिखाए, महसूल लेने वालों को यीशु की तरफ लेकर जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा यीशु पर भी बुड़बड़ा रहे कि आप इनके साथ बैठे हुए क्यों, आप इनके साथ क्यों खाना खाते हैं। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि बैठ जाइए, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं। और यहां पर यीशु मसीह ने जब उनको बिठाया, वो जो दूसरा ग्रुप बुड़बुड़ा रहा था, एक साइड पर महसूल लेने वाले और गुनहगार बैठे हैं और दूसरी साइड पर जो दूसरे बुड़बुड़ाने वाले लोग फरीसी और फकी थे, उनको बिठा लिया। यीशु मसीह ने उनसे बड़ी मोहब्बत के साथ उनके साथ बात की, क्योंकि यीशु मसीह का जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो बड़ा लविंग था,
बड़ा मोहब्बत भरा था, बड़े तरीके सलीके के साथ यीशु मसीह जवाब दिया करते थे। अब यीशु मसीह ने फरीसियों और फकी जो लोग थे उनके साथ जब बात की तो उनको कहा, अगर तुम में से किसी के पास 100 भेड़ें हो और अगर एक उनमें से खो जाए तो क्या वो उन 99 को हिफाजत में छोड़कर बाड़े में बंद करके हिफाजत में रखकर क्या एक जो खो गई है उसको ढूंढने के लिए नहीं जाएगा? मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि आज के दौर में अगर हम देखें एक भेड़ की कितनी कीमत है, तो यीशु मसीह यहां पर उनको ये बता रहे हैं कि देखिए आपकी जो एक भेड़ गुम हो गई है, आप लोगों को इतनी फिक्र है कि आप लोग उसके पीछे जाते हैं, जंगलों में से, झाड़ियों में से, उलझनों में से, परेशानियों में से उसको ढूंढ कर लेकर अपने कंधों पर बैठा कर लेकर आते हैं, क्योंकि वो आप लोगों की भेड़ है। इसी तरह मैसेज को शॉर्ट करते बताता हूं, यीशु मसीह बेअब बर्रा है और जो कलीसिया है वो क्या है? वो भेड़े हैं। अब यीशु मसीह ने भेड़ों की खातिर अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन इस अकॉर्डिंग टू दिस पैराबल हम देखते हैं कि यीशु मसीह बेसिकली उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं गुनहगारों के साथ और महसूल लेने वालों के साथ इस मकसद से बैठा हूं कि मैं इनको कलाम सिखा सकूं। यीशु मसीह के ऐसे लोगों के पास बैठने का पर्पस ये होता था कि किसी न किसी तरीके से गुनाह की दलदल में से उनको निकालना। मेरे अजीजों, आज हम भी ऐसे लोगों के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन इस मकसद से कि हम उनको गुनाह की दलदल से निकालें। ऐसे ना करें, खतरे से भी बचना है कि उनके जैसे काम नहीं करने। अब यीशु मसीह अगर इनके साथ बैठते, खाना खाते थे, तो उनके जैसे निकम्मे काम नहीं थे करते, बल्कि उनका एक पर्पस होता था। वो ये होता था कि मैंने इनको गुनाह की दलदल में से निकालना है ताकि रूहानी जिस्मानी तौर पर वो चंगे हो जाए, शिफा पाए। सो मेरे अजीजों, इन आयतों के आखिर में हम देखते हैं कि जब भेड़ मिल जाती है तो वो शख्स जो जिसकी होती है वो अपने कंध पर बिठा कर लाता है, अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और खुशी करते हैं। और मैं आप लोग को बताऊं कि जब इस धरती पर कोई शख्स तौबा कर लेता है, कलामे पाक बयान करता है, आसमानी बाप अपने फरिश्तों को अपने तख्त के पास इकट्ठा कर लेता है, जमा करता है, कहता है आओ मेरे साथ जश्न मनाओ, खुशी करें। सो इसी तरह हमारा खुदा खुश होता है जब एक खोई हुई भेड़ वापस आ जाती है। आज प्रिंस ऑफ पीस चैनल के वसीला से ये पैगाम जिन जिन तक पहुंचे वो यही कोशिश करें कि यीशु के पास आए। जब आप लोग यीशु के पास आने का तरीका ये है कि हम बैठे दिलो जान से यीशु के हो जाए, पूरे दिल से उसके हो जाए, तौबा करें, अपने गुनाह को छोड़ें, तर्क करें, बदी को तर्क करें और तौबा करें। जब तौबा करेंगे तो खुदा खुश होगा और फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाएंगे। सो मेरे अजीजों, इस शॉर्ट मैसेज के वसीला जो प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल के थ्रू आप सब तक पहुंचता है, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और वापस आ जाए। जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया है कि किस तरह से हमने खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। क्योंकि जब हमने आज कलाम पाक भी सुना कि वो जो अंधा बर्तनबाई था वो उसके पास आया, तो जब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं है बल्कि बीमार को है। तो जब एक रूह, एक गुनाहगार शख्स ज़मीन पर तौबा करता तो खुदा के कलाम में लिखा कि लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी करते हैं। तो पारी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं, जो अंदर से उनकी रूहें बीमार हैं, उनके लिए कभी उन्होंने फिक्र नहीं की। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमेशा जो बीमारी है ना वो दिल से जन्म लेती है। जी, जैसे हर बीमारी का इलाज स्टमक से स्टार्ट होता है ना। जो भी मेडिसिन हम खाते हैं, सर में दर्द हो रही है, मेडिसिन खाते हैं, स्टमक में जाती है तो शिफा सर में हो रही होती है। अगर हम रूहानी जिस्मानी तौर पर यीशु के साथ जुड़ना चाहते हैं और शिफा पाना चाहते हैं तो इलाज दिल से स्टार्ट होता है। बाइबल ये बयान करती है कि पूरे दिल से यीशु के तालिब हो जाओ तो तुम शिफा पाओगे, तुम बरकत पाओगे। औलाद नहीं है तो औलाद पाओगे, जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, क्योंकि बहाली यीशु दे सकते हैं, उसके सिवा कोई बहाली नहीं दे सकता।
दिल यीशु को दे दें तो सब कुछ बहाल हो जाएगा, आप लोग ठीक हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छा और जबरदस्त मैसेज आपने दिया है कि दिल यीशु को दे दे तो सब कुछ आपका बदल जाएगा, क्योंकि वो नया बना देने की कुदरत रखता है। सब कुछ बदल गया, सारा कुछ बदल गया, जब अखियां मसीह न लड़ियां सारा कुछ बदल। सारा कुछ बदल। तो पारी साहब, हम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नई मेहमान शख्सियत के साथ नए प्रोग्राम में। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।